गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर बेसिस पे लिखे, बिना स्किप किए डेली डिक्टेशन लिखे। डेली डिक्टेशन लिखने से आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी और आप जो है वो मेल और फीमेल दोनों वॉइस में डिक्टेशन लिखिए, क्योंकि दोनों वॉइस के डिक्टेशन ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कौन डिक्टेट करेगा डिक्टेशन हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए दोनों वॉइस में प्रैक्टिस करके लिखें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए डेली डिक्टेशन लिखिए, उसे चेक कीजिए, ट्रांसक्राइब करिए, देखिए कितनी गलतियाँ आई हैं और डिक्टेशन रेगुलर बेसिस पे लिखें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जो वस्तु उसे जितनी ज़्यादा सहजता से उपलब्ध होती है वह उसका उतना ही कम मूल्य समझता है। उसकी दृष्टि में किसी भी वस्तु की महत्ता उसके बाजार मूल्य से ही निर्धारित होती है, परंतु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। व्यक्ति स्वर्ण को अधिक महत्व देता है, उसकी तुलना में अन्न को नहीं, क्योंकि सोना महंगा है और अन्न सस्ता। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो देखेंगे कि व्यक्ति सोने के बिना तो जीवित रह सकता है, पर अन्न के बिना नहीं। पैराचेन। इसी प्रकार अन्न और जल की तुलना करने पर हम देखेंगे कि जल ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न के बिना व्यक्ति कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना नहीं। लेकिन अन्न का भाव मूल्य जल से ज़्यादा है। अन्न को जल से ज़्यादा महत्व मिलता है। इसी प्रकार जल से अधिक वायु की आवश्यकता है। जल बिना मनुष्य कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु वायु के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन वायु का कोई भी मूल्य हम नहीं लगाते। पैराचेन। वस्तुतः जो यह हमारी अर्थपरक दृष्टि है वह उचित नहीं है, परंतु इसके बावजूद हम मुद्रा से नियंत्रित व्यवहार को महत्व देते हैं। हमें जिस कार्य से धन की प्राप्ति हो, हम वही काम करना पसंद करते हैं। इसकी तुलना में हम यह भी नहीं सोच पाते कि किस वस्तु या व्यक्ति का हमारे जीवन में धन से भी अधिक महत्व है। हमें समझना होगा कि धन को ही महत्व देने वाले व्यक्ति की स्थिति अंत में उसी राजा की तरह हो जाती है जिसे वह वरदान मिला था कि वह जिस भी वस्तु को छुएगा वह सोने की हो जाएगी। जब वह अपने
भोजन को करने के लिए हाथ लगाता तो वह भी सोने का हो जाता। अंत में उसे जीवन में वस्तुओं के वास्तविक महत्व की समझ आई। क्या आज के भौतिकवादी युग में हमारी स्थिति भी ऐसी ही नहीं हो गई है? जाहिर है हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। टीकाकरण की सुस्त होती रफ्तार पर हैरानी नहीं। इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे थे कि जितनी संख्या में प्रतिदिन टीके लगने चाहिए उतने नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध ही नहीं है। निसंदेह इसकी एक बड़ी वजह यही रही कि समय रहते उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यदि दिसंबर और जनवरी में ही अग्रिम राशि देकर बड़ी संख्या में टीके के ऑर्डर दे दिए गए होते तो जो स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था। शायद औरों की तरह टीकाकरण का काम देख रहे लोग भी यह अनुमान लगा पाने में नाकाम रहे कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी जल्दी और इतने भयंकर रूप में आ सकती है। कायदे से उन्हें संक्रमण की दूसरी तीसरी लहर का इंतजार करने के फेर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अन्य देश अपने टीकाकरण अभियान को गति देने में लगे हुए थे। जो गफलत हो गई उस पर अफसोस करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन कम से कम अब तो यह होना चाहिए कि यथाशीघ्र टीके उपलब्ध कराने और टीकाकरण की गति तेज करने की कोई ठोस रूपरेखा बने। इस रूपरेखा को तय कर यह भी स्पष्ट किया जाए कि कितने समय बाद कितने टीके उपलब्ध होंगे, ताकि उनकी आपूर्ति और वितरण को लेकर संशय का माहौल दूर हो। पैराचेन। यह ठीक नहीं कि विदेशी कंपनियों के जिन टीकों का उत्पादन भारत में होना है उनके बारे में अभी भी बहुत स्पष्टता नहीं है। लगता है कि रूसी टीके स्पुतनिक को छोड़कर अन्य विदेशी टीकों के भारत में उत्पादन को लेकर अभी भी कोई पेच फंसा है। इसी तरह यह भी साफ नहीं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की टीका उत्पादन क्षमता वास्तव में कब से कितनी बढ़ने वाली है। इस मामले में तो एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। ऐसे समय जब
टीकाकरण अभियान लगातार शिथिल होता जा रहा है, तब टीकों की ठीक ठीक आपूर्ति के मामले में अनुमान लगाने या उम्मीद जताने का कोई मतलब नहीं। अब तो यह भी लगता है कि कुछ राज्यों की ओर से अपने स्तर पर टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की जो पहल की गई, वह भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली। बेहतर हो कि इस मामले में केंद्र सरकार ही आगे आए, क्योंकि लगता नहीं कि राज्य अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जैसे ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए एक समिति बनाई गई, वैसे ही टीकों की तंगी दूर करने के लिए भी कोई सक्षम समिति बने। अब तक ऐसी कोई समिति बन जाती तो संभवतः नतीजे कुछ और होते। स्टॉप।